नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 5 लाख करोड़ का निवेश और लाखों लोगों को रोजगार हरियाणा में जल्द लागू होगी। नई उद्योग नीति। हरियाणा सरकार अपनी नई उद्योग पॉलिसी 2026 को अंतिम रूप दे रही है, जिसका लक्ष्य रोजगार, निवेश और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। बहुत जल्द नायब सरकार अपनी नई उद्योग पॉलिसी 2026 लेकर आ रही है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। पिछले सप्ताह 2 दिन उद्यमियों के साथ नई दिल्ली में बैठक कर पॉलिसी को लेकर सुझाव और निवेश पर चर्चा करने के बाद उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरियाणा के 10 शहरों में सिटी बस सेवा होगी बेहतर। ई बसों की संख्या बढ़ेगी। इन शहरों में मिलेगी सुविधा। हरियाणा सरकार ने 10 शहरों में सिटी बस सेवा को बेहतर बनाने का फैसला किया है। मई के अंत तक 90 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी, जिससे कुल बसों की संख्या 155 हो जाएगी और भविष्य में 375 बसों का लक्ष्य है। हरियाणा के शहरों में अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। प्रदेश सरकार ने मई माह में प्रदेश के 10 शहरों में सिटी बसों की संख्या में बढ़ोतरी करे का निर्णय लिया है। मई के अंत तक 90 नई इलेक्ट्रिक बसें अलग अलग रूट पर उतार दी जाएंगी। लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों का रद्द नहीं होगा। बीपीएल कार्ड। नारी शक्ति वंदन पर सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस को घेरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस पर निशाना साधा। विपक्ष पर सदन के बाहर नकली विधानसभा चलाने का आरोप लगाया। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लाए गए सरकारी प्रस्ताव में निंदा शब्द का उपयोग नहीं हुआ और ना ही यह कोई राजनीतिक प्रस्ताव है। यह सरकारी प्रस्ताव केवल माता बहनों के मान सम्मान और उनके अधिकार व सशक्तिकरण का प्रस्ताव है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर टकराव। समर्थन देने को कांग्रेस तैयार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेंद्र हुड्डा ने रखी शर्त। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का बहिष्कार किया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन पर समर्थन देंगे। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस नेताओं ने सदन से वॉकआउट की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने सीएलपी बैठक में हरियाणा विधानसभा सत्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विधानसभा प्रचार का स्थान नहीं है। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वह विधानसभा की सीमा से बाहर है। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट। 20 से 30% हुआ पदोन्नति कोटा। अब मिलेंगे ये लाभ। हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में हरियाणा लिपिकीय सेवा विधेयक 2026 पेश किया। हरियाणा सरकार में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा लिपिकीय सेवा भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2026 पेश किया, जिसे कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। हरियाणा में नारी सशक्तिकरण को नई दिशा। महिला विषयक समिति के गठन को मंजूरी। 9 सदस्यों में होंगी 5 महिलाएं। हरियाणा विधानसभा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए महिला विषयक समिति के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। इस समिति में अधिकतम 9 सदस्य होंगे। इस संबंध में प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा प्रस्तुत सरकारी संकल्प को सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। यह समिति हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 279F के अंतर्गत गठित की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस ने किया विशेष सत्र का बहिष्कार। चलाई समानांतर विधानसभा। निष्कासित विधायक नहीं हुए शामिल। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का बहिष्कार कर पार्किंग में समानांतर विधानसभा चलाई। उन्होंने भाजपा के महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक एजेंडा बताते हुए 2023 के बिल को लागू करने की मांग की। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोपित 5 विधायक न तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए और न ही उन्होंने समानांतर विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया। दंगल गर्ल गीता बबीता फोगाट के गांव में जल संकट। 4000 TDS वाला दूषित पानी पीने को मजबूर बलाली के लोग। दंगल गर्ल गीता और बबीता फोगाट के पैतृक गांव बलाली में 4000 TDS वाला दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। सोमवार को चरखी दादरी लघु सचिवालय में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा तो डीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जनस्वास्थ्य विभाग के एक्साइन सोहन लाल से जवाब तलब कर लिया। हालांकि एक्सियन ने तुरंत समस्या पर संज्ञान लेकर समाधान कराने का आश्वासन दिया। हरियाणा मेरा घर, यहां आना अच्छा लगता है। बहादुरगढ़ में बोले एक्टर संजय दत्त। संजय दत्त रविवार को बहादुरगढ़ में मान परिवार के घर पहुंचे और कहा कि हरियाणा उनका घर है, इसलिए उन्हें यहां आना अच्छा लगता है। उन्होंने हरियाणा के लोगों को परिवार का सदस्य बताया और 2 घंटे से अधिक समय तक वहां रहे। इससे पहले यहां पहुंचने पर संजय दत्त का लोवा 17 खाप के प्रधान अशोक मान, व्यवसायी दलबीर मान व सिकंदर मान, डूसू अध्यक्ष आर्यन मान ने स्वागत किया।
गुरुग्राम से यहां पहुंचे संजय दत्त ने अपनी फिल्मों को लेकर तो मीडिया से कोई बात नहीं की, मगर बहादुरगढ़ में वे 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक रहे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में खत्म होगा बीपीटीपी चौक का भीषण जाम, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनेगा कट। बल्लभगढ़ के बीपीटीपी चौक पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रवेश निकास कट न होने से लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलेगी। सुबह और शाम के समय हालात ये बन जाते हैं कि उपरोक्त सेक्टरों व गांवों की तरफ जाने वाला ट्रैफिक बीपीटीपी पुल पर फंस जाता है। भीषण जाम लगता है। यहां सिग्नल लाइट न होने के कारण यातायात पुलिसकर्मियों को खूब पसीना बहाना पड़ता है। अधिकारियों की लापरवाही से नहीं मिल रहा बिजली कनेक्शन। रेनीवेल 3 महीने से तैयार, पर पानी के लिए तरस रहे लोग। फरीदाबाद के मोठुका में 2 रेनीवेल तैयार होने के बावजूद बिजली कनेक्शन न मिलने से चालू नहीं हो पा रहे हैं। बता दें कि कई कॉलोनियों में लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इधर अधिकारियों को चिंता नहीं है। दरअसल प्राधिकरण की ओर से समय से कनेक्शन के लिए पूरी तैयारी नहीं की जा सकी है। यहां तक कि बिजली का पूरा ढांचा भी तैयार नहीं है, इसलिए कनेक्शन मिलने में देरी हो रही है। अरावली पहाड़ियों के जंगल में लगी भीषण आग, लपटें और धुएं का गुब्बार देख टीकली गांव में मची अफरा तफरी। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों के जंगल में भीषण आग लगने से टीकली गांव के पास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सेक्टर 29 दमकल केंद्र से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। पहाड़ियों पर सूखी घास और झाड़ियों के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। तेज हवा के चलते लपटें दूर दूर तक फैल गईं, जिससे बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा। गुरुग्राम विवि में 10 नए कोर्सेज की शुरुआत। अब फॉरेंसिक साइंस और क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी होगी पढ़ाई। गुरुग्राम विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र से फॉरेंसिक साइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म सहित कई नए रोजगारपरक कोर्स शुरू करेगा। ये कोर्स नई शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और बेहतर करियर अवसर प्रदान करने पर केंद्रित होंगे। विश्वविद्यालय प्रवक्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म और क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे करीब 10 नए कोर्स शुरू होंगे। इनकी अवधि 2 से 5 वर्ष के बीच तय की गई है और सीटों की संख्या 20 से 60 तक रखी गई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जहरीला पोषण। मिड डे मील में बच्चों को परोसी जा रही फफूंद लगी पिन्नी। हिसार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को फफूंदी युक्त पिन्नी परोसी जा रही है, जिससे 61,065 बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। जिला के मौलिक शिक्षा अधिकारी राम रतन ने कहा कि संबंधित बीईओ से मामले की जानकारी ली जाएगी। अगर फफूंदी युक्त पीनी स्कूलों में आ रही है तो मुख्यालय को मामले से अवगत कराया जाएगा। किसी भी हाल में बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जाएगा। हरियाणा में आज से फिर बदलेगा मौसम। 2 पश्चिमी विक्षोभ दिलाएंगे राहत। आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। हरियाणा एनसीआर में 27 अप्रैल से 5 मई के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे तेज हवाएं, आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इससे बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञानी डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 27 से 29 अप्रैल के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कई स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। भिवानी में बूंदाबांदी। रोहतक का पारा 44 डिग्री के पार। हरियाणा में झमाझम बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में भिवानी में बूंदाबांदी और रोहतक में लू के साथ तेज गर्मी दर्ज की गई। रविवार से मौसम में बदलाव की उम्मीद है, जिसमें 30 अप्रैल तक बारिश होने से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञानियों ने आने वाली 30 अप्रैल तक लगातार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पशुओं की देखभाल करने की विज्ञानियों ने सलाह दी है। भीषण गर्मियों के बीच सब्जियों के दाम ने बढ़ाई टेंशन। टमाटर 50 तो नींबू 240 रुपए प्रति किलो बिक रहा। कैथल में भीषण गर्मी और लू के कारण सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता परेशान है। नींबू 240 रुपए और टमाटर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इन दिनों सबसे अधिक तेजी नींबू के दामों में देखने को मिल रही है, जो बाजार में करीब 240 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। इसके अलावा टमाटर के दाम भी बढ़कर 45 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। निदेशक का इस्तीफा मंजूर। प्रोफेसर ब्रह्मजीत बने कार्यकारी निदेशक। एनआईटी कुरुक्षेत्र में पूर्व कुल सचिव के निलंबन के बाद अब निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। नए निदेशक की नियुक्ति के लिए एनआईटी के ही वरिष्ठ प्रोफेसर ब्रह्मजीत को कार्यकारी निदेशक बनाया है। आमतौर पर किसी भी एनआईटी में नियमित निदेशक न होने पर मंत्रालय की प्रैक्टिस किसी साथ लगते संस्थान के निदेशक को कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी सौंपने की रहती है। शादी के बाद पहली बार ससुराल पहुंचे सीएम भगवंत मान। कुरुक्षेत्र में काफिला रोक किया ऐसा काम। हर तरफ होने लगी चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिहोवा में अपने ससुराल जाते समय काफिला रोककर एक आप कार्यकर्ता रमेश कुमार लौटने का अभिवादन स्वीकार किया। रमेश लौटनी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि होर सुना, सब ठीक ठाक। मुख्यमंत्री के यह शब्द सुनकर दिल बाग बाग हो गया। रमेश लौटनी ने कहा कि यही मान सम्मान बहुत बड़ा है।
हरियाणा में सबसे गर्म रहा नारनौल 44.2 डिग्री के साथ रिकॉर्ड तोड़ा। रातें भी सता रही। नारनौल में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ रही है। रविवार को यह 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ हरियाणा का सबसे गर्म स्थान रहा। दिन के साथ रातें भी गर्म हैं। वहीं महेंद्रगढ़ क्षेत्र भी भीषण गर्मी की चपेट में रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार नारनौल का तापमान सामान्य से करीब 4.5 डिग्री अधिक रहा, जो इस सीजन की अब तक की सबसे तीखी गर्मी में शामिल है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ITI सर्टिफिकेट डिप्लोमा और स्नातक युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। 8 मई तक करें आवेदन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जामुवास तावड़ू में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। संस्थान के योग्य छात्र 8 मई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए छात्र संस्थान के प्लेसमेंट सेल में संपर्क कर सकते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा। नूंह में 4000 लोगों के कांटे चालान। अभियान से लोगों में डर। नूंह पुलिस ने अप्रैल महीने में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 4000 वाहनों का चालान किया है। यातायात पुलिस के मुताबिक अप्रैल महीने में 4000 वाहनों का चालान किया जा चुका है, जिनमें अधिकतर बिना हेलमेट बाइक चलाना, सीट बेल्ट न लगाना और ट्रिपल राइडिंग शामिल है। 35 करोड़ की लागत से बढ़ेगी हरियाणा यूपी कनेक्टिविटी। हसनपुर यमुना पुल अप्रोच सड़क का काम तेज। हसनपुर यमुना पुल के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबे अप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए 96 किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया गया है। बता दें कि हसनपुर यमुना नदी पर बन रहे पक्के पुल निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। पुल निर्माण के लिए 11 पिलर बनाए गए हैं, जिनमें से 10 उत्तर प्रदेश की भूमि में तथा 1 पिलर का निर्माण हरियाणा की भूमि में बन रहा है। 31 साल में दूसरी बार SC महिला चलाएगी छोटी सरकार। रेवाड़ी में निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में इस बार चेयरपर्सन का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है, जो 31 साल में दूसरी बार हुआ है। इस बार SC महिला के लिए चेयरपर्सन का पद रिजर्व है। नगर परिषद के रिकॉर्ड के मुताबिक इससे पहले 2013 में SSC महिला के लिए यह पद रिजर्व हुआ था। इस बार दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा की विनीता पीपल, कांग्रेस से निहारिका चौधरी के अलावा शकुंतला भांडोरिया, डॉक्टर मीनू डहीनवाल, आशा, दीपिका पंवार, कविता ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। कागजों में सिमटे आदेश। रेवाड़ी में यात्रियों को रियायती दरों और पास का नहीं मिल रहा फायदा। आंखें मूंदे बैठे अधिकारी। रेवाड़ी में निजी बसें परिवहन विभाग के रियायती दरों और पास पर यात्रा के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। यात्री, विशेषकर छात्र, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं छूट से वंचित हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। मुख्यालय के साफ निर्देशों के बावजूद न तो निजी बसों के परिचालक आदेश मान रहे हैं और न ही स्थानीय अधिकारी सुध ले रहे हैं। बता दें कि हाल ही में परिवहन मुख्यालय की तरफ से सभी RTA को आदेश जारी कर स्टेट कैरिज स्कीम के तहत चलने वाली निजी बसों में रियायती दरों व पास पर यात्रा की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। रेवाड़ी डिपो को मई में मिलेंगी 20 नई बसें। बंद पड़े रूट फिर से होंगे शुरू। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। रेवाड़ी डिपो को मई से 20 नई बसें मिलेंगी, जिससे 1 दर्जन से अधिक बंद पड़े रूटों पर बसों का संचालन फिर से शुरू हो सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में मेन नौकरी पेशा, छात्र सहित अन्य लोग रोडवेज की बसों में सफर करते हैं। बसों की लगातार मिल रही डिमांड और बंद पड़े रूटों को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों की तरफ से मुख्यालय को नई बसों को लेकर डिमांड भेजी गई थी, जिसे परिवहन मुख्यालय की तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी। सोनीपत में घर का कचरा बाहर करने के लिए देना होगा शुल्क। हाउस टैक्स के साथ वसूलेगा निगम। सोनीपत नगर निगम अब हाउस टैक्स के साथ कचरा उठान शुल्क वसूलेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व संग्रह बेहतर होगा। इस नई व्यवस्था में कचरा उठान की निगरानी के लिए RFID तकनीक और GPS युक्त वाहनों का उपयोग किया जाएगा। शुल्क नहीं दिया तो कचरा आप नगर निगम की गाड़ी में नहीं डाल सकेंगे। यही नहीं, यदि पैसे बचाने की कोशिश में यदि इधर उधर कचरा डालते हुए नजर आए तो जुर्माना भी देना होगा। नगर निगम की ओर से JBM समूह के मध्य साल 2017 में एक समझौता हुआ था, जिसके बाद जहां एजेंसी को डोर टू डोर कचरा लेने का काम शुरू हुआ। सोनीपत के गोहाना में ट्रैफिक जाम की समस्या होगी खत्म। देवीलाल स्टेडियम में बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग चौ। देवीलाल स्टेडियम में PPP मोड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर बनाने की योजना से गोहाना को जाम से निजात मिलेगी और नगर परिषद की आय बढ़ेगी। यह प्रोजेक्ट सिरे चढ़ता है तो गोहाना में काफी हद तक जाम की समस्या का समाधान होगा और नगर परिषद की आय भी बढ़ेगी। इसके साथ में काफी लोगों के लिए रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए घोषणा की थी, जिससे इस प्रोजेक्ट के सिरे चढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है।
हरियाणा में भर्ती होंगे 2397 परिचालक। दूसरे पदों का भी मांगा ब्यौरा। परिवहन विभाग की इस वर्ष करीब 1000 नई सामान्य बसें खरीदने की है योजना।